आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां सत्ता की पगड़ी बदल गई है। नीतीश कुमार जो वर्षों तक बिहार की राजनीति के धुरी बने रहे, अब राजभवन की सीढ़ियों से उतरकर राज्यसभा की राह देख रहे हैं और उनकी जगह सिर पर मौर बांधे सम्राट चौधरी अब सूबे के नए निजाम हैं। लेकिन सवाल चेहरे के बदलने का नहीं है, सवाल उन फैसलों का है जो नीतीश बाबू की विरासत माने जाते थे। सबसे बड़ा सवाल शराबबंदी। क्या सम्राट के राज में सुरा का जाम फिर से छलकेगा या फिर पाबंदी की यह दीवार और ऊंची होगी? सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तब उनके तेवर अलग थे। वो कहते थे कि बिहार में शराबबंदी नहीं, होम डिलीवरी चल रही है। वो आंकड़ों का हवाला देते थे कि कैसे हर साल 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व नाले में बह रहा है और पुलिस सिर्फ गरीबों को पकड़ने में व्यस्त है। लेकिन आज जब वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या वो उसी राजस्व के घाटे को आधार बनाकर इस कानून की फाइल खोलेंगे? अभी शपथ ग्रहण की स्याही सूखी भी नहीं थी कि एनडीए के ही साथी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने मांग कर दी है। उनका कहना है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए राजस्व चाहिए। 10 साल का वक्त काफी होता है, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कानून की जगह जागरूकता अभियान चलना चाहिए। सम्राट चौधरी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, महिलाओं का वोट बैंक। शराबबंदी को नीतीश कुमार ने आधी आबादी के समर्थन की नींव पर खड़ा किया था। बीजेपी को डर है कि अगर कानून ढीला किया गया तो महिलाएं नाराज हो सकती हैं। माफिया का खौफ। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट ने जीरो टॉलरेंस और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही है। अगर शराबबंदी हटती है तो इसे माफिया के सामने सरेंडर माना जाएगा या आर्थिक बुद्धिमानी? देखा जाए तो यह सिर्फ कानून की समीक्षा नहीं है, यह नीतीश कुमार के साये से बाहर निकलने की कोशिश भी है। सम्राट चौधरी जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी है तो उन्हें उन नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा जो जमीन पर नाकाम साबित हुई हैं। पर क्या सिस्टम में बैठे वो लोग जो इस अवैध धंधे से फल फूल रहे हैं, क्या वो चाहेंगे कि समीक्षा हो? क्या पुलिस की वो फाइलें अब बंद होंगी जिनमें केवल गरीब और मजदूर जेलों में ठूंस दिए जाते थे? बिहार देख रहा है कि क्या सम्राट की पगड़ी में शराबबंदी की समीक्षा का नया पंख लगेगा या फिर यह सिर्फ एक और सियासी जुमला बनकर रह जाएगा। देखते रहिए कि सत्ता के गलियारों में नैतिकता और राजस्व की इस जंग में जीत किसकी होती है। सियासत में मुलाकातें कभी सिर्फ शिष्टाचार नहीं होती, अक्सर इन मुलाकातों के लिफाफों के भीतर उन तब्दीलियों के मजमून छिपे होते हैं जो आने वाले वक्त में अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि माधव आनंद उनके दरबार में हाजिर हो गए। माधव आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक हैं, उन्होंने बंद कमरे में मुख्यमंत्री से लंबी गुफ्तगू की और जैसे ही वो बाहर निकले हवाओं में समीक्षा की गंध तैरने लगी। इस मुलाकात के पीछे की पटकथा को समझिए, बहादुरी या मजबूरी। माधव आनंद ने मुख्यमंत्री से मिलकर सीधे तौर पर कह दिया कि साहब अब वक्त आ गया है। उनका तर्क है कि जिस शराबबंदी ने बिहार के खजाने को खाली कर दिया और समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी, उसे ढोना अब समझदारी नहीं है। क्या यह सिर्फ एक विधायक की आवाज है या सम्राट चौधरी खुद अपने सहयोगियों के जरिए यह ट्रायल बैलून छोड़ रहे हैं ताकि जनता की नब्ज टटोली जा सके? नीतीश के साये से मुक्ति। नीतीश कुमार के हटते ही शराबबंदी पर प्रहार करना यह बताता है कि गठबंधन के भीतर इस कानून को लेकर घुटन थी। माधव आनंद का मुख्यमंत्री से मिलना यह संदेश है कि अब बिहार में सुपर सीएम वाला दौर खत्म हुआ और अब सहयोगियों की बात सुनी जाएगी। राजस्व का गणित। चर्चा है कि इस मुलाकात में राज्य के जीडीपी और विकास दर पर भी बात हुई। सवाल यह उठाया गया कि जब पड़ोसी राज्यों में शराब बिक रही है और बिहार का पैसा वहां जा रहा है तो हम अपनी नैतिकता की चादर को कब तक पैबंद लगाकर ढकते रहेंगे? जब माधव आनंद मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर आते हैं तो वो एक कड़वी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। वो हकीकत जिसे बिहार का आम आदमी रोज देखता है। पुलिस की गाड़ियां जो शराब पकड़ने के नाम पर सड़कों पर दौड़ती तो हैं, लेकिन शराब की होम डिलीवरी रुकती नहीं है। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी माधव आनंद के इस सुझाव को आदेश में बदलेंगे या फिर यह मुलाकात भी फाइलों के उस ढेर में दब जाएगी जिसे नीतीश कुमार अपने पीछे छोड़ गए हैं? देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी जिन्होंने मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया है, क्या वो शराब माफिया के इस सिंडिकेट को कानून बदलकर मिट्टी में मिलाएंगे या फिर पाबंदी का यह नाटक चलता रहेगा? आप तय कीजिए कि एक विधायक का मुख्यमंत्री से मिलना सिर्फ राजनीतिक सौजन्य है या फिर बिहार की रातों में अब कानूनी सुराही खनकने वाली है।